दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ठीक है, आज एक एक्सपीरियंस आपके साथ में ऐसा शेयर करने वाले हैं कि आपको शायद थोड़ी सी राहत मिलेगी और आप सोचोगे कि क्या ऐसा भी होता है। ठीक है, तो आज का जो किस्सा है वो मेरी खुद की, जब हमने बीएससी की तब किस तरीके से चीज़ें चली। ठीक है, अब ये इसे आप निगेटिव वे में मत लीजिएगा, ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि जो बच्चे परेशान हैं, कंफ्यूज हैं, यार कैसे होगा क्या होगा, उन लोगों की समस्या थोड़ी सी सॉल्व हो सके से। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब हम फर्स्ट ईयर में थे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में पहुंचे, ऐसा ही होता है। ठीक है, जो लोग बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं वो लोग परेशान नहीं होंगे, और जो लोग लोकल यूनिवर्सिटी से, स्टेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उनकी पोजीशन यही होगी। इसलिए आज की ये वीडियो बहुत कुछ आपको सिखा के भी जाएगी और साथ ही साथ आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में इतना भी खतरनाक नहीं है। ठीक है भाई, सबसे पहले जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो भाई पहले दिन गए, हम जब गए पहुंचे वहां पे देखा बड़ा भीड़, मार 400 500 600 बच्चा लदा हुआ है। एक बार सर जी अटेंडेंस ही ले रहा है, अंदाजन लेते लेते 1 घंटा निकल गया तब भी अटेंडेंस नहीं हो पा रही। ठीक है सर, उसके बाद जो है स्लिप जो है उस पर साइन हो रहा, 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे ही चल रहा अंदाजन तरीके से। ये पहले दिन था सर, बच्चों को बहुत डराया गया, बहुत कठिन होता है, फेल हो जाओगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा। 2 4 5 दिन ये चला। थोड़े दिन के बाद बच्चों की समझ में आ गया कि यहाँ होना कुछ नहीं है, तो 10 15 20 दिनों के बाद वो भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। जब भीड़ कम होने लगी तो फिर सर जी ने थोड़ा हड़काना शुरू किया कि जो आदमी क्लास में नहीं आएगा उसे प्रैक्टिकल नहीं करने देंगे। बच्चों ने कहा तो ठीक है, प्रैक्टिकल भी हम जो है जब जिस दिन करने दो उसी दिन करेंगे, वरना ना क्लास करेंगे ना प्रैक्टिकल करेंगे। धीरे धीरे करके ये नौबत आ गई। सेकेंड ईयर तक पहुंचते पहुंचते, जब सेकेंड ईयर में भैया पहुंचे तो पहले दिन 33 बच्चा बैठा हुआ था। जब 33 बच्चा बैठा हुआ तो सर जी जो थे बोले आप सभी लोग बहुत ज़्यादा जो है भाग्यशाली हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं जो पास होके यहाँ पे आए हैं, बाकी लोगों का इंप्रूवमेंट आया होगा और कुछ आए नहीं होंगे। अब हालांकि सबका इंप्रूवमेंट तो नहीं आ गया कि फर्स्ट ईयर में 1200 से तो सबका इंप्रूवमेंट हो गया, लेकिन कईयों का इंप्रूवमेंट आया, कई घुस गए, कईयों ने बीएससी छोड़ दी जो हर बार होता है, और उसके बाद सिर्फ 33 लोग रहेगा सेकेंड ईयर में। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फिर भीड़ बढ़ी। ठीक, कुछ ने इंप्रूवमेंट डाला, कुछ पास हो गए, 200 300 400 लोग सब मिला के हो गए। फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते ये समझ में आया कि एक्चुअल में यहाँ कुछ नहीं होना। तो जब कुछ नहीं होना है तो क्या किया, फिर कुल मिला के फाइनल ईयर में हम 3 टीचर्स के साइन होते थे, हम कॉलेज भी नहीं गए, एक ही टीचर का साइन कराए। ठीक है, प्रैक्टिकल करने रेगुलर जाते थे, केवल प्रैक्टिकल कर लिए, पास हो गए। ठीक है, हमारे साथ में एक दिक्कत ये भी थी कि एक्चुअल में हम यहाँ पे पढ़ाया करते थे तो मेरे पास टाइम बहुत कम था, कोचिंग वगैरह भी हम उतनी ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, लेकिन हम हमेशा एक मेरा स्ट्रेटजी रही कि अगर कोई चीज़ हम नहीं भी पढ़ पाते थे तो हम या तो उसके नोट्स ले लेते थे किसी से। नोट्स लेने से फ़ायदा ये होता था कि कम से कम वो रखे रहते थे। ठीक है, और कभी टाइम मिला तो खोल के देख लिया, एंड टाइम पे पेपर आए तो पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ा के जो है पेपर दे आए। दिक्कत अब ये नहीं कह रहे आप भी ऐसा ही करें, उसका 2 कारण है। मान लिया अगर वहाँ पे आ रहा था हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब हम 11th क्लास में आप पढ़ा रहे थे, या कोई भी चीज़ वहाँ पे आ रही है वो हम यहाँ पे पढ़ा रहे थे। जैसे एक बार मेरा प्रैक्टिकल था व्हीट स्टोन सेतु, उन्होंने पूछा क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज, तो अब हम यहाँ पे पढ़ा के गए थे, हमने सन तक बता दिया कि इतनी तारीख में इतने सन में ये चीज़ें होती हैं। तो यानी इतना कठिन नहीं रहा हमारे लिए, क्योंकि हम एक्चुअल में पढ़ा रहे थे, उससे टच में थे। लेकिन जो आदमी मान लिया कहीं दुकान पर काम कर रहा है या कहीं कुछ नहीं कर रहा, फिर अब कुछ लोग ये भी कहेंगे सर जी अगर आपने बिना पढ़े ये सब कर लिया तो जो बच्चे फिर फेल हो गए, 33 34 लोग उस क्लास में दिख रहे थे, ऐसा क्यों था? तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से था कि एक्चुअल में मान लिया कोई दुकान पे काम कर रहा, अब उसने कहा अरे यार वो नहीं जा रहा तो हम भी नहीं जाएंगे। तो कंडीशन, किसी की तुलना ना करो कंडीशंस के हिसाब से। तुलना ना करने का मतलब क्या है, अब मान लिया तुमने कहा यार वो नहीं जा रहा हम भी नहीं जाएंगे, अब हम तो मान लिया पढ़ा ही रहे हैं, हमारा पढ़ाई वाला ही माहौल है, तुम दुकान पर काम करते हो, अब तुम भी बिना पढ़े गए तो तुम्हें तो मांगनी पड़ेगी भीख जाके वहाँ पे। यानी रियलिटी अब हम आपको बता देना है, चाहे वो बीएससी हो, बीए हो, कुछ भी हो, रियलिटी सिर्फ इतनी सी है कि आपको ये अपने आप से पूछ लेना कि क्या हम लिख पाएंगे या नहीं, बात खत्म। अगर लिख पाएंगे तो फिर चाहे कतई मत पढ़ो। आपने देखा वो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार हमने साल में नहीं पढ़ा तब भी हमारे बेहतरीन, और ऐसा भी नहीं मेरा नंबर कम आया, फाइनल ईयर में 70 थी बताई थी हमने, तो ऐसा भी नहीं नंबर कम आया। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार हमने तो कतई नहीं पढ़ा तब भी मेरा नंबर आ गया। तो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन होता है, रिलेशन होता है, उन्हें पता होती हैं चीज़ें। और बहुत ऐसे होते हैं यार बहुत मेहनत करी तब भी यार फेल हो गया यार। तो रियलिटी यही है, बीएससी में मेरे भाई बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। मान के चलिए अगर आप 10-20 क्वेश्चन कायदे से पढ़ लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। हो सकता है आप पूरा पेपर करके आओ, ऐसा ही होता है।
लेकिन अगर आप, अब सबको पता है कि मान लिया केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन आएगा, सबको पता है कि फिजिक्स में मान लिया डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, सबको पता है बाई ईटा सिग्मा में रिलेशन आएगा, ठीक है। तो यानी कुल मिला के पता सबको होता है, कौन कितना पढ़ता है वो इंपॉर्टेंट। और हम बार बार कह रहे हैं यहाँ पे इतने सारे क्लासेस आपके लिए लेके आए जा रहे हैं, सारी प्लेलिस्ट हमने आपको बना के दे दी, फिजिक्स की दे दी, केमिस्ट्री की दे दी, बॉटनी की दे दी, क्लासेस लेके आ रहे हैं। अभी अगर हम आपको टाइम दिखाएं तो आप सोच रहे होगे कि यार जो है ठंड का मौसम है जबकि, लेकिन टाइम देखिए क्या हुआ, 6:44 हुआ है। हम आज भी सुबह आ गए थे यहाँ पे लगभग 5:45-6 बजे, और तब से ये वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं और अभी सुबह ही ये पब्लिक होगी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि काम नहीं हो रहा। अभी मेरा क्लास है 7 बजे से, ठीक है, वैसे 6 बजे से होता है, लेकिन आज जो है क्लास 1 घंटे लेट था, सुबह वाला नहीं था 6 बजे। तो हमने कहा ऐसा करते हैं यार, खाली लेट के क्या करेंगे, चल के 1-2 वीडियोस बना लेते हैं, लोगों की काम में आ जाएंगी। तो सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, अभी जो टाइम बचेगा उसमें थोड़ा सा 1-2 PDF बनाएंगे, डालेंगे, जब बीच में टाइम मिलेगा 2-3 बजे फ्री होंगे तो बना के वो भी पब्लिक कर देंगे। यानी हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, आपको पूरी तरीके से मेहनत करनी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें चीज़ें ऐड करने की कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी जूलॉजी भी बनाने की कोशिश है, जल्द से जल्द लेके आएंगे। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। उम्मीद करते हैं एक्सपीरियंस से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और ये समझ में आया होगा कि बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, जो पढ़ी है उसे कायदे से पढ़ लीजिए। अगर सिर्फ पास होने के लेवल से जा रहे हैं, आप काम करते हैं, ठीक है, जॉब गोइंग है, आप साथ में कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कुछ सिलेक्टेड हमने इंपॉर्टेंट बता रखे हैं, केमिस्ट्री के बता रखे हैं, आजकल में जूलॉजी के भी ले आएंगे, बॉटनी के भी ले आएंगे, फिजिक्स के भी बता रखे हैं। सारी चीज़ें पढ़ी है सरकारी जैसे। बाकी प्लेलिस्ट हम फिर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, मन लगा के अगर आप पढ़ेंगे तो आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे। इतना भी कठिन नहीं है, क्योंकि हमने तो पूरे 3 साल अगर हम कहें तो बहुत कम कॉलेज गए, ना के बराबर पढ़ाई लिखाई कहें तो फिर आखिरी में ही करी जितनी कर पाए हम, क्योंकि हमारा खुद का भी क्लासेस होते थे, पढ़ाना होता था, और भी बहुत सारे काम रहे ज़िंदगी में। सब ज़्यादा जो लोग चैनल से जुड़े हैं उन्हें पता ही होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बाकी टेलीग्राम पे जाइए, BDKDN BSc 3000 के करीब लोग वहाँ पे जुड़ चुके हैं। जो भी BSc से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वहाँ पे शेयर कर देते हैं, ठीक है भाई, जाके सर्च करिए। बाकी अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, 12th में है, 11th में है, उन लोगों को भी सजेस्ट करिए, उन लोगों के लिए भी चीज़ें लाते रहते हैं। बस दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।